Assalamu alaikum class. Welcome to the second lecture of English. As you all know, in the previous lecture we have discussed about the paper pattern and marking scheme of second year class. Today we are going to start our first unit, the dying sun. Before we start our lecture, let me clarify that most of the students asked me what is prose and heroes. यानी प्रोज और हीरोज़ क्या है बेटा? प्रोज इज़ अ लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी की टर्म है, लिटरेचर की एक टर्म है। कह रहा है कि प्रोज इज़ अ कम्युनिकेटिव स्टाइल दैट साउंड्स नेचुरल एंड यूजेस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। कहते हैं कि प्रोज जो है ये बात करने का एक तरीका है जो कि कुदरती लगता है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है। और बेटा एवरीथिंग दैट इज़ नॉट पोइट्री इज़ प्रोज। कहता है कि हर वो चीज़ जो पोइट्री नहीं है उसे हम प्रोज कहते हैं। और अब आते हैं हीरोज़ की तरफ कि हीरोज़ क्या हैं। कह रहा है कि हीरोज़ आर दोज लेसन्स विच टेल अस अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ मेन करेक्टर। कहता है कि हीरोज़ वो सबक है या वो कहानी है जो हमें बताती, जो किसी मेन करेक्टर की अचीवमेंट या उसकी कामयाबियों के बारे में हमें बताती है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर लेक्चर। द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। बेटा इसके ऑथर जो है वो सर जेम्स जीन्स हैं। इसमें बेटा बेसिकली हम ट्रांसलेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम इसके सिनम्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी आउट करेंगे थ्रूली। और बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लेसन है क्या। बेटा बेसिकली इस लेसन में ये बताया गया है कि यह जो हमारा सोलर सिस्टम है ये किस तरह इनटू बीइंग में आया है या मार्ज़ वजूद में आया है, कि किस तरह से यह पूरी कायनात बनी है। तो इसमें सर जेम्स जीन्स अपना एक आइडिया बनाते हैं, अपनी तरफ से अपनी एक थॉट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये सारी कायनात, ये सितारे, ये सियारे और जो ज़िंदगी का वजूद ज़मीन पे है ये सिर्फ ज़मीन पे ही क्यों है, ये इन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले समरी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। कह रहा है कि यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, ये कायनात बहुत खुली है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। कहते हैं कि इसमें लाखों सितारे हैं। विच आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, जो कि खला में घूम रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सो बिग, इनमें से ज़्यादा इतने बड़े हैं। दैट हंड्रेड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड देम, के 100 से ज़्यादा ज़मीनें इसके अंदर समा सकती हैं। अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। कहता है कि एक स्टार या एक सितारा कभी कभार ही दूसरे सितारे को अपने पास पाता है। बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन टू स्टार्स, क्योंकि दो सितारों के दरमियान लाखों मील का फासला है। यानी बेटा ये जो पहला पॉइंट है ये हमें उसमें ये बताया है कि ये एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं आता और इसमें इनमें डिफरेंस कितना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब ये बता रहा है कि किस तरह से ये सितारे, ये सियारे और ये सारा कुछ बना। कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में से गर्दिश करते हुए केम नियर द सन, सूरज के करीब आया। इट रेज्ड टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसने सूरज की सतह पर लहरों को पैदा किया या कशिश शकल की लहरों को पैदा किया। दिस टाइडल वेव मूव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। कहते हैं कि ये जो लहर थी इसने सूरज की सतह पर हरकत की। एट लास्ट इट टेक द शेप ऑफ अ माउंटेन, कि आखिरकार इसने एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। यानी पहले उसने बताया कि यूनिवर्स बड़ा क्यों है और ये सितारे एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर क्यों हैं, और दूसरे में ये बताया कि किस तरह से, दूसरे पॉइंट में ये बता रहा है कि किस तरह से एक सितारे के सूरज के करीब आने से क्या रिएक्शन हुआ। हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है बेटा, कह रहा है कि एज द वॉन्डरिंग स्टार केम नीरर, कहता है कि जैसे ही गर्दिश करता हुआ सितारा करीब से करीब तर होता गया, द टाइडल वेव रोज हायर एंड हायर, उस पर गर्दिश करने वाली लहर भी बड़ी से बड़ी होती गई। एंड इट्स टाइडल पुल, और इसकी कशिश शकल बिकेम वेरी पावरफुल, इतनी ज़्यादा ताकतवर बन गई। when star began to move away from the sun, कहता है कि जब सितारे ने सूरज से दूर जाना शुरू कर दिया, the wave was torn into pieces, उस लहर के टुकड़े टुकड़े हो गए या पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। these pieces fell into space, कहता है कि ये टुकड़े खला में गिर गए। these are called planets, इन्हें सियारे कहा जाता है। and earth is one of them, और हमारी ज़मीन इनमें से एक है।
लेट्स सी बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कहता है कि सम स्टार्स आर सो हॉट, कहता है अब ये बता रहा है कि सितारों पर ज़िंदगी मार्स वजूद में क्यों नहीं आ सकती। कह रहा है कि सम स्टार्स आर सो हॉट, कुछ सितारे इतने गर्म हैं, इफ़ लाइफ हैपन्स टू अपीयर देयर, अगर ज़िंदगी वहाँ पर मार्स वजूद में आए, इट विल बी बर्न, तो ये जल जाएगी। सम स्टार्स आर सो कोल्ड, कुछ सितारे इतने ज़्यादा ठंडे हैं, दैट लाइफ विल बी फ्रोज़न देयर, कि ज़िंदगी वहाँ पर जम जाएगी। लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, ज़िंदगी को मुतबादल दर्जा हरारत की ज़रूरत है मार्ज़ वजूद में आने के लिए। यानी बेटा बेसिकली इसमें हमने 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया है कि ये कायनात इतनी बड़ी क्यों है और इसमें सितारे एक दूसरे से दूर क्यों हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया है कि किस तरह से ये सोलर सिस्टम जो हमारा सूरज का सोलर सिस्टम है ये मार्स वजूद में आया है। और थर्ड में बेटा उसने ये बताया है कि किस तरह से ये सितारे और सियारे बने। और फोर्थ में बेटा उसने इसलिए बताया है कि इन सितारों और सियारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। तो बेटा ये मैंने आपको तकरीबन 4 पॉइंट बताए हैं। इसमें से अब आपका टास्क ये है कि इसमें से आपके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं आपने कोशिश करनी है कि उन फर्स्ट 5 क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप इसमें से फाइंड आउट करें। पहले 4 पॉइंट में से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रखें और उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड करें और इनमें से यानी इन्हीं पॉइंट में से उनके आंसर्स ढूंढने की ट्राई करें। तो बेटा अब हम आते हैं अपने सिनम्स की तरफ। जो इम्पोर्टेंट सिनम्स हैं यूनिट 1 के हम उन्हें रीड आउट करेंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहला वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका बेटा सिनम आप लिख सकते हैं बिग। उसके बाद है बेटा प्रॉबली। प्रॉबली का मतलब होता है शायद। परहैप्स। परहैप्स का मतलब भी होता है शायद। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ग्रेन्स। ग्रेन्स बोलते हैं ज़र्रात को। इसका सिनम आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स। मेजर्स मापना। डिटरमिन सब्सटेंस मादा। मास वांडर बेमकसद फिरना। रोम। रोम का भी मतलब होता है बेमकसद घूमना। रेयर नायाब। अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब भी होता है गैर मामूली या फिर नायाब। इंडीड यकीनन। सर्टेनली। वेज। वेज बोलते हैं बेटा बहरी सफ़र को, ठीक है। तो आप इसका सिनम लिख सकते हैं जर्नी। उसके बाद है बेटा सेल्डम कभी कभार। रेयरली। जी रेस पैदा हो करना। प्रोड्यूस। टाइड्स लहरें। वेव्स। सरफेस सतह। टॉप। डिस्टर्बेंस खलल अंदाजी। डिसऑर्डर। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा। ग्रेटली। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। स्लोली। वार्मथ तपश। हीट। ऑर्गेनिजम्स जिंदा वजूद। लिविंग थिंग्स। कंसिस्ट मुश्तमिल या पर मबनी होना। कंप्राइजेस उसके बाद नेक्स्ट है बेटा चीफली ज़्यादातर। मोस्टली रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करना। प्रोक्रिएट इसका मतलब भी होता है दोबारा पैदा करना। हम्बल मामूली। ऑर्डिनरी। कम्प्लेक्स पेचीदा। कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटा सिर्फ यहाँ तक ये जो वर्ड्स हैं और इनके सिनम्स हैं बेटा इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है और मेमोराइज़ करना है। और मैंने जो आपको पहले 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं तो उसमें से बेटा आपने कोशिश करनी है कि आपने पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर्स उनमें से ढूंढकर राइट करके कॉलेज में भेजें और वो आपको चेक करने के बाद वापस मिलेंगे। आई होप कि आप अपना वर्क करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।